हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके बीच कक्षा 12 गणित या कक्षा 12 मैथ सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था हाफ व्यू, क्या चल रहा था? हाफ व्यू को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, मैट्रिक्स ऑफ टाइप, सारी चीज़ पढ़ा रखी है। जो भी स्टूडेंट ना देखे हो वो प्लेलिस्ट में जाएं और एक बार अवश्य देखें। चलते हैं, हमारा प्रश्नावली चल रहा था 3.2। तो 3.2 के सवाल नंबर 3 के हम 4 पार्ट कर चुके थे, 5 और 6 पार्ट बाकी थे। तो आज चलते हैं 5वें और 6वें की तरफ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। चलते हैं, देखते हैं भैया। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो प्रश्न नंबर 3 ही कह रहा था कि निम्न गुणनफल की परिकलित कीजिए, यानी निम्नलिखित दिए हुए फंक्शन का या निम्नलिखित दिए हुए फलन का जो भी दिया हुआ है दो आप इनका गुणा करना है। क्या करना है? गुणा और भाग को सिखाने के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देखिए। और उसके बाद भी हम अभी गुणे और गुणा का एक नियम भी आपको वीडियो लेकर आएंगे, उसको भी बताएंगे। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि भैया पहले पंक्त का गुणा उसके पहले स्तंभ से हो जाएगा। 2 1 3 2 1 1 और यहाँ पर 1 0 1 -1 2 1 गुणा कर दीजिए। ये पहला पंक्त है, पहले पंक्त का गुणा पहले स्तंभ से होगा। कैसे होगा भैया? 2 गुणे 1, रूल है प्लस लगेगा, 1 गुणे -1 कर दीजिए तो हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -1। इसका गुणा इससे हो गया। अब पहले पंक्त का गुणा हमने पहले स्तंभ से कर दिया तो पहला पंक्त और पहला स्तंभ प्राप्त हो गया। अब इससे करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे। 2 का गुणा 0 से और 1 का गुणा 2 से, 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 2 हो गया। चलिए, अब पहले पंक्त का गुणा दूसरे स्तंभ से हो गया तो पहले पंक्त का दूसरा स्तंभ मिल गया। इससे करते हैं भैया। अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा स्पेस देंगे, 2 × 1 प्लस 1 × 1 हो जाएगा। ठीक, क्लोज कर लेते हैं। अब पहले पंक्त का गुणा तीनों स्तंभों से किए हो तो पहला पंक्त और 3 स्तंभ प्राप्त हो गया है। पहला पंक्त और 3 स्तंभ प्राप्त हो गया है। आगे देखते हैं, अब दूसरे पंक्ति का गुणा करेंगे। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से 3 गुणे 1 हो जाएगा, 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे -1। यहाँ आते हैं भैया, 3 गुणे 0 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे स्तंभ से इसका गुणा करवाएंगे, क्या हो जाएगा? 3 × 1 प्लस 2 × 1। ठीक है ना। अब बचा तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति का गुणा फिर तीनों स्तंभों से होगा तो यहाँ 1 × 1 हो जाएगा प्लस 1 × -1। इससे कर देते हैं 1 × 0 प्लस 1 × 2। इससे कर देते हैं 1 × 1 प्लस 1 × 1। क्लियर हो गया ना? गुणा कर लीजिए, आपको पता है 2 × 2 और 1 × 1 -1, 2 0 0 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणा -2 हो जाएगा, 3 0 0 प्लस 4, 3 × 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 1 × 1 -1 × 1, 1 0 0 प्लस 2 और 1 × 1 प्लस 1। ठीक है ना, बराबर कर लीजिए। तो देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 और 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 और 3 2 कितना हो जाएगा? 5। 1 में से 1 गया 0, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से होगा। कैसे? 2 गुणे 1, रूल है प्लस लगेगा, 1 गुणे -1। इस तरीके से हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना।
अब सवाल नंबर 3 के हम 6वें पार्ट का कैलकुलेशन देखते हैं कि 6वां पार्ट क्या है, सवाल नंबर 6 क्या है। ठीक है ना, यही है सवाल नंबर 6। तो इसको कर लेते हैं। देखिए ये पहला पंक्ति हो गया और ये पहला स्तंभ हो गया। गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा 2 से माइनस 1 का गुणा 1 से, 3 का गुणा 3 से। गुणा जब हम करेंगे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 और यहाँ पर प्लस 3 इंटू 3। पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हो गया है, दूसरे से करेंगे थोड़ा सा स्पेस देकर, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 और उसके बाद प्लस माइनस 1 इंटू 0 फिर प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा। इसको क्लोज कर लेते हैं। देखते हैं भैया वीडियो तो नहीं कट रहा है, कट रहा हो तो कैमरा उधर कर देते हैं, नहीं कट रहा है तो सॉल्व करते हैं। और अब इधर देखिए, अब पहले पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभों से हो गया तो पहला पंक्ति 2 स्तंभ मिल गए। दूसरे का गुणा कीजिए, यह हो जाएगा -1 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। थोड़ा सा स्पेस दीजिए, इसके पास आते हैं -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 कर लीजिए। तो आपको पता है 3 दूनी 6 और 1 इक्का में प्लस 3 त्रिक्का 9 और यहाँ पर -3 त्रिक्का 9, 1 0 0 हो जाएगा। 0 प्लस माइनस में होता ही नहीं है तो उसकी कोई बात ही नहीं करनी है। 0 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 2 1 कम 2 प्लस माइनस का गुणा क्या होता है भैया, माइनस होता है। तो -1 हो जाएगा प्लस 0 प्लस 6 हो जाएगा, 3 1 कम 3 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 0 नहीं हम 0, 2 1 कम 2। देखिए 9 6 15 हो जाएगा और 15 में से 1 जाएगा तो 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए -9 में प्लस 3 जोड़ोगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले देखिए इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से कैसे होगा। देखिए 3 गुणे 2 प्लस -1 गुणे 2 रूल है, प्लस 3 इंटू 3। फिर इससे करेंगे 3 गुणे -3 प्लस -1 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 1। इसी तरीके से गुणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गुणा समझ में आया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ कि सवाल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है भैया, सवाल नंबर 4 देखते हैं भैया। सवाल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 कामा b बराबर 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 कामा c बराबर 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 हो तो a प्लस b तथा b माइनस सी परकलित कीजिए। यानी यदि ए बी सी बराबर इतना दिया है तो a प्लस बी और b माइनस सी का मान ज्ञात करना है। आगे देखिए कह रहा है साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी का मान a प्लस बी माइनस सी के बराबर होगा। ये हमको सत्यापित करना है कि a में यदि मैं b माइनस सी का मान जोड़ता हूं तो a प्लस बी माइनस सी सत्यापित करना है कि बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। साहचर्य नियम लग रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं साहचर्य क्रम भिन्नीय, तो वही चीजें हैं। अगर आप इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए तो a प्लस बी माइनस सी यहाँ भी वही दिख रहा है ना, तो बराबर होंगे, निस्संदेह बराबर होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन डिजिट को रखकर बराबर करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते समय हम a प्लस बी ज्ञात करेंगे। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी, तो पहले a की वैल्यू लिख लीजिए 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 हो जाएगा प्लस 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 2 0 3। याद रखिएगा कि मैंने बता रखा था आपको इंट्रोडक्शन ही पार्ट में
A11 के साथ ऐड होगा A12 के साथ A13 के साथ A21 के साथ ऐड होगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं 1 + 3 2 प्लस -1 हो जाएगा, -3 + 2 5 + 4, यहाँ पर 0 + 2 हो जाएगा, 2 + 5 1 + 2 और माइनस है तो -1 + 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 नहीं 1 + -1 + 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3। ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करोगे तो आपको पता है कितना है, 3 में 1 जोड़ोगे भैया 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा, -2 में से 1 को घटाओगे तो 1 और -3 में +2 जोड़ोगे तो -1 हो जाएगा, 5 4 9 होता है, 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, -1 और 3 में 1 जोड़िए तो 4। ये क्या हो जाएगा हमारा A + B का आंसर हो जाएगा। आगे जो कह रहा है उसको देख लेते हैं। आगे B - C कह रहा है तो B - C, सबसे पहले B की वैल्यू लिख लेते हैं तो 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। अगर मैं पूछूं आप व्यू में कितना पंक्ति कितना स्तंभ है तो आप बताएंगे 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। किस क्रम का आप व्यू है 3 × 3 1 नंबर यहाँ से आता है कि आप व्यू में कितने पंक्ति है, आप व्यू में कितने स्तंभ है, आप व्यू की कुल संख्या बताइए या आप व्यू की कोटि और क्रम बताइए। यहाँ से बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है। -C की वैल्यू रख दीजिए 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। 11 के साथ यहाँ 3 है तो 3 - 4 हो जाएगा भैया। ठीक है ना। और -1 क्योंकि देखिए ये प्लस था तो माइनस का गुणा हुआ तो माइनस हो गया और यहाँ -1 इसका गुणा, इससे 2 - 2 हो जाएगा भैया। आ गया ये 4 - 0 2 - 3 5 - 2 2 - 1 0 और प्लस माइनस का गुणा प्लस तो +2 हो जाएगा और 3 - 3। हल करते हैं तो देखिए 3 में से -4 घटाएंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको जो सत्यापित करना है उसको भी देख लेते हैं। हमको जो सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है, देखिए A + B का मान है। किसका मान है? A + B का। हमको जो सत्यापित करना है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो प्रश्न दिया था उसमें A + B निकालना था, हमने निकाल दिया कि A + B की वैल्यू हमारी इतनी है। ठीक है ना। अब उसके बाद B - C की वैल्यू भी हमने निकाल दी, लेकिन एक और सत्यापित करना है। जो सत्यापित करना है वो क्या है हम करवा देते हैं। क्या करना है? A + B - C बराबर A + B - C, इसकी वैल्यू रख देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो सत्यापित है, बराबर नहीं आएंगे तो सत्यापित नहीं है। रखते हैं। A का मान कितना है भैया? A का मान यहाँ से रख लेते हैं तो A का मान रखते हैं 151 और यहाँ पर रखेंगे 2 0 -1, इस बार स्तंभ में लिख रहे हैं -3 2 1। इसके बाद प्लस B - C की वैल्यू ये आई है, इसको यहाँ रख देते हैं -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 बराबर लिखते हैं। A + B का मान आया है, A + B का मान 4 9 3 1 2 -1, यहाँ देखिए -1 7 4। अब देखते हैं वीडियो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आप लोगों को। कट रहा है भैया तो सत्यापित करने वाले से उस साइड लगा देते हैं। ये तो हो ही गया है ना हमारा।
तो जो सत्यापित करना है इससे यहाँ पर चले जाते हैं। ये तो प्रश्न है सत्यापित करना है, तो सत्यापित कर लेते हैं। चलिए सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। ए की वैल्यू रख लेते हैं, क्या है a की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर जी 151 है, 20 माइनस 1 है, -321 है, प्लस b की वैल्यू b माइनस सी का मान चाहिए, तो b माइनस सी का मान ये है, -1 4a, -2 -1 2 0 3 0, और उसके बाद बराबर लगाइए, a प्लस बी का मान यहाँ पर निकला हुआ है 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4, और प्लस माइनस सी का मान चाहिए, तो सी के मान वहाँ पर दे रखा है, तो उसको सी का मान ले लेते हैं। तो सी का मान हो जाएगा हमारा, इसको भी मिटा देते हैं भैया काहे को, ये तो हो ही गया है, सत्यापित करना है तो सत्यापित कर देते हैं। सी का मान कितना हो जाएगा 4 1 2 0 3 2, और यहाँ पर 1 -2 3 हो जाएगा। चलिए तो देखिए ये प्लस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, जब जुड़ेंगे क्या हो जाएगा 1 और प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस है तो माइनस हो जाएगा भैया, ठीक है ना, 2 और माइनस प्लस का गुणा -2 हो जाएगा, -3 और +0 हो जाएगा। चलिए भैया थोड़ा देख लेते हैं, वीडियो कट गया था तो समझा देते हैं। हमको सत्यापित करना था a प्लस बी बराबर हो गए b माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। हमने a प्लस बी और b प्लस सी का मान निकालना है। a का मान हमने लिख दिया 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, प्लस b माइनस सी का मान हम निकाले थे तो आया था -1 और -2 0 4 1 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 0, और बराबर a प्लस बी का मान भी हम निकाल रहे थे तो कितना आया था 4 9 3 1 2 -1 7 4, माइनस सी का मान दिया हुआ है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। तो इसको जोड़ेंगे, आपको पता है कि क्या होता है भैया a11 के साथ, तो यहाँ पर 1 है और प्लस माइनस का गुणा -1 -1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, -3 प्लस 0 हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, आगे देखिए 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 1 प्लस 0 बराबर हो जाएगा, इसको देखिए 4 -4 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, -1 और -2 हो जाएगा, 9 -0 हो जाएगा, आगे देखिए 2 -3 हो जाएगा, 7 -2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 -1 प्लस 2 और प्लस 4 -3 हो जाएगा। आगे घटा लीजिए, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, -3 में 0 जोड़ोगे तो -3, 5 में 4 जोड़ोगे तो 9, 0 में से -1 घटाएंगे तो -1, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ -2 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगे देखिए 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गए 0, -1 -2 -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, -1 और यहाँ पर हो जाएगा 7 -2 5 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 में से -1 घटाएंगे तो 1, और 4 में से 3 गया तो 1। देखिए LHS पक्ष RHS पक्ष के बराबर है, यही हमें सत्यापित करना था, या डेट प्रूव्ड यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, तो सवाल नंबर 5 को देखते हैं भैया। 5 देखते हैं भैया, सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि यदि a बराबर 2/3 1 5/3 और 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 तथा b बराबर 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5 हो, तो
3a प्लस 3a माइनस 5b प्रकलित कीजिए, यानी 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करना है। 3a माइनस 5b का क्या ज्ञात करना भैया, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 3a और 3b का मान निकालेंगे, तो आगे 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए हमको क्या दिया गया है, 3a माइनस 5b। तो चलिए 3 गुणे a हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2/3 माइनस हो जाएगा 5, और b का मान रख देते 2/5, 3/5, 1, और यहाँ कितना हो जाएगा भैया, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। इस तरीके के सवाल में हमने इंट्रोडक्शन में बता रखा था कि जो आगे 3 है ये प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लिकेशन होगा। जो आगे 3 दिया हुआ है ये क्या होगा भैया, प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लिकेशन होगा तो करवा देते हैं, कितना हो जाएगा, 2/3 गुणे 3, 1 गुणे 3, 5/3 गुणे 3, यहाँ करवाएंगे तो 1/3 गुणे 3, 2/3 गुणे 3, 4/3 गुणे 3, 7/3 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2/3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। -5 है, 5 का गुणा करवा दीजिए, 2/5 गुणे 5, उसके बाद 3/5 गुणे 5, 1 गुणे 5 हो जाएगा, 1/5 गुणे 5, 2/5 गुणे 5, 4/5 गुणे 5, 7/5 गुणे 5, 6/5 गुणे 5, 2/5 गुणे 5। चलते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे उसी तरीके से सट भी था कि सारे कैंसिल हो जाए। देखिए इस 5 से 5, इस 5 से इस 5, इस 5 से इस 5, इस 5 से इस 5 को उड़ा दीजिए, इस 5 से इस 5 को, इस 5 से इस 5 को। ठीक है ना, आगे आइए, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ 3 एकम 3, और यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, माइनस कीजिए तो 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। चलिए बराबर घटा लेते हैं, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 - 2, अब यहाँ पर 3 - 3, 5 - 5, ये देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, और यहाँ पर 7 - 7, 6 - 6, 2 - 2। अब इसको घटाएंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं भैया, रिकॉर्डिंग तो नहीं कट रही है, कट रहा है तो हम आपको रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही कट रहा है, तो अब आएगा रिकॉर्डिंग, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक इसको ऐसा करेंगे तो आपको पता है कि सब क्या हो जाएगा, 0 2 में से 2 गया, 0 3 में से 3 गया, 0 5 में से 5 गया, 1 में से 1, 2 में से 2 गया, 0 4 में से 4, 7 में से 7, 6 में से 6, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 क्या कहना चाहता है भैया, सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, जो प्रश्न दे रखा है a और b के मान, a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो कह रहा है 3a - 5b के मान ज्ञात करने, 3a - 5b, तो 3 गुणे a का मान हमने रख दिया -5, और b का मान रख दिया, आगे 3 है तो प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, 2/3 गुणे 3, 1 गुणे 3, इसी तरीके से गुणा कर लेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास डिजिट आ जाएगी, घटाए तो क्या आ गया, 0 आ गया। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ कि सवाल नंबर 6 क्या कहना चाहता है। सवाल नंबर 6 को देखते हैं भैया। सवाल नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है। 6 नंबर सवाल कह रहा है सरल कीजिए कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सरल करना है इसको, ठीक है ना। तो सरल करने के लिए आपको पता है आगे कॉस है तो प्रत्येक इकाइयों में कॉस का गुणा होगा, आगे साइन है तो प्रत्येक इकाइयों में साइन का गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं, सॉल्व करेंगे भैया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए क्लोज कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस लगाते हैं भैया और प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का गुणा साइन से तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर साइन का गुणा साइन से साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बता रखा था कि जब इस तरीके के गुणा आता है जिसे आगे 4 आ जाए 5 आ जाए 2 हो जाए तो उस 4 5 2 का गुणा 2 आएगा तो 2 का गुणा प्रत्येक इकाइयों में होगा। जैसे यहाँ पर कॉस आया है तो कॉस थीटा का गुणा प्रत्येक इकाइयों में होगा। प्रत्येक इकाइयों का मतलब 4 ही इकाइयों है। कॉस का गुणा कॉस से, कॉस का गुणा साइन से और कॉस का गुणा माइनस साइन से और कॉस का गुणा कॉस से हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस लगा है हमने, प्लस लगा दे साइन का गुणा प्रत्येक इकाइयों से, 4 ही इकाइयों तो साइन का गुणा साइन से, साइन का गुणा कॉस से, साइन का गुणा कॉस से और साइन का गुणा साइन से कर लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो इसको जब गुणा करोगे कास का गुणा कास से करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस गुणे साइन करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस का गुणा कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ साइन का गुणा साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन का गुणा माइनस कॉस से तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको पता है साइन का गुणा साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। एक चीज और याद रखना है, अवॉइड करना है तो a11 से जुड़ेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस का गुणा माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा सर्व संख्याएं नंबर 1 कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जिस फार्मूले का जहाँ प्रयोग करें वहाँ मझले ब्रैकेट में जरूर दिखाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए तो देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देख लेते हैं वीडियो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। देखिए एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये सूत्र है बराबर 1 होता है। ये देखिए समान है कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी समान है कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को जब फार्मूला नहीं पता रहता है तो यही लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 0 लिखते हैं फिर यहाँ 0 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 नंबर का प्रश्न है तो आपको आधे नंबर में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हाई स्कूल के फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है भैया, 7 नंबर को देखते हैं। सवाल नंबर 7 से चलने से पहले आज का सफर यहीं तक करते हैं भैया,
ठीक है ना। सवाल नंबर 7 को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे और उस पार्ट में होगा पार्ट 2। यहाँ पर देखिए भाग 1 लिखा है तो इसको भाग 2 कर देते हैं। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।